ट्विशा शर्मा मामले में दोबारा पोस्टमार्टम की परिवार की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन पीड़ित परिवार अब हाई कोर्ट भी मूव कर गया है और इस बीच गिरबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग भी की जाएगी। तो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अपील होगी। वहीं दिशा का नया वीडियो सामने आया है। अब वीडियो में क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। आरोपी पति समर्थ सिंह अभी भी फरार है। कोर्ट ने समर्थ को पेश होने के लिए भी कह दिया है। हर अपडेट आपको देंगे। शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ में करते हैं। तो ट्विशा का परिवार आज हाई कोर्ट मूव करने वाला है। दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग उनके द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा बॉडी को अभी तक क्रिमेट नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट में याचिका ये दाखिल की जा रही है कि गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत उनको दे दी गई है उसे खारिज किया जाए। ये मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। सास के ऊपर तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पति की भूमिका के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर परिवार के द्वारा की जाएगी, यानी कि ट्विशा के परिवार के द्वारा की जाएगी। दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग लगातार जो परिवार वाले हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में गिरिबाला सिंह जिनको अग्रिम जमानत मिल गई थी और उनकी तरफ से समर्थ के लिए भी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी और ऐसे में इसी को चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में कि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से जो तमाम सवाल हैं वो पूरे देश भर से उठ रहे हैं। ट्विशा के साथ में हर कोई खड़ा हुआ है। ट्विशा की मौत को लेकर जो खुलासे हैं वो अभी भी होने बाकी हैं। आए दिन नए जो ट्विस्ट है इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे परिवार वालों की संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। करने के लिए आज हाईकोर्ट मूव कर रहे हैं सर, क्या आज इसमें लीगली मूव करेंगे आप? सर इसमें एक आरोपी हैं गिरिबाला सिंह, जिनके अगेंस्ट 15 तारीख को एक FIR रजिस्टर होती है। दहेज हत्या के संबंध में उसमें धाराएं लगती हैं, दहेज की धाराएं लगती हैं। उसमें क्लियर प्रिजम्पशन क्लॉज है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 118 में कि आप किसी भी तरीके से जो प्रिजम्पशन है कि डाउरी डेथ की अगर कोई FIR हुई है तो जिन आरोपी नामजद आरोपी हैं तो इनके वो प्रिजम्पशन माना जाएगा। इसी बात को जिला न्यायालय ने जब यहां से आवेदन उनका अग्रिम जमानत का उनको लाभ दिया है तो इसको मानने से मना कर दिया। एक स्टैब्लिश्ड कानून है, प्रिंसिपल है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया, जो कई लीगल कमियां हैं उसमें। इसीलिए हम इसके ऑर्डर को हम हाईकोर्ट चैलेंज कर रहे हैं आज कि इनकी बेल कैंसिल करी जाए। उम्मीद करते हैं कि शासन भी इस ऑर्डर को चैलेंज करें। इसके साथ साथ दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भी आप हाईकोर्ट जाएंगे? सर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, इसीलिए जाएंगे क्योंकि मजिस्ट्रेट ने हमारा आवेदन खारिज नहीं करा इस आधार पर कि सेकंड पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। उनका भी मानना है कि होना चाहिए, लेकिन हम दिल्ली के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते। और मध्य प्रदेश की जैसे हालात हैं, इन्फ्लुएंस में पूरा शुरू से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पीड़िता का परिवार नहीं विश्वास कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे। उसका कारण है कि 12 तारीख से लगातार इनको गलत सूचनाएं दी गई, इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करा गया। जानबूझ के 2 दिन बाद FIR रजिस्टर हो रही है। इस बीच में इन्वेस्टिगेटिंग, और हम नहीं कह रहे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिसर भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे आईओ ने गलती करी। तो क्या गलती करी बताएं आप? गलती ये करी कि उन्होंने 12 से जब से घटना की जानकारी लगी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, जिससे हो सकता है कई एविडेंसेस मिट गए हों। इसीलिए हमने मांग करी थी कस्टोडियल इंटरोगेशन की। इसीलिए समर्थ सिंह जो आरोपी फरार है आज, उसकी अग्रिम जमानत खारिज करी गई, लेकिन उन्हीं प्रिंसिपल पे मैडम को कैसे मिल गई इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एक प्रेस नोट जारी किया गया है पीड़ित परिवार की तरफ से। उन्होंने कुछ नंबर्स जारी किए हैं और ये आरोप है कि रसूखदार लोगों से लगातार बातचीत हो रही थी और इसको भी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट माना जाना चाहिए। अग्रिम जमानत याचिका जब लगी थी गिरिबाला सिंह जो आरोपी हैं इसमें, तो उनके ही अधिवक्ता द्वारा उनके एक नंबर की 12 और 13 तारीख की कुछ कॉल डिटेल्स जमा करे गए थे कोर्ट में। उन कॉल डिटेल्स को पीड़िता के परिवार ने देखा और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे ही घटना घटी है, तथाकथित रूप से जो भी समय वो बता रही है वो तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी फाइनल करेगी कि किस समय क्या घटना घटी। उसके बाद लगातार इन नंबरों से वो संपर्क में है और कहीं ना कहीं पीड़िता के परिवार को भी ये लगता है कि इन्हीं नंबरों के कारण या हो सकता है इनके कनेक्शन के कारण कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे एम्स हो, सब चीजें मैनेज करी गई हैं एक इन्फ्लुएंस में। इसलिए FIR भी लेट हुई और इनको पूरा समय दिया गया कि जो एविडेंस इनको टेम्पर करना है कर ले। हर संभावना है कि टेम्पर हुआ होगा। तो इन नंबर्स के मालिक कौन है, कितनी देर, किससे कब तक बात हुई है, जब तक इनको अग्रिम जमानत का लाभ दिया है तब तक हम माननीय न्यायालय से आज मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेंगे एप्लीकेशन फाइल करके कि इनको प्रिजर्व करा जाए। एक आखिरी सवाल, ऑडियो एक वायरल हुआ है जिसमें दोनों परिवार बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, जो पीड़िता का ट्विशा का भाई है और गिरिबाला सिंह। ऑडियो को लेकर के क्या कोई लीगल मूव आप करने वाले हैं या उसमें आप क्या देखते हैं उस ऑडियो? सर ऑडियो के संबंध में अभी मेरे को ये नहीं पता कि ऑडियो मीडिया में कहां से चल रहा है, किसने दिया है, लेकिन अगर ऑडियो सही है तो उसका सत्य
सत्यापन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगा। हर जो संभव सही तरीके हैं उससे वो, अब चाहे वो सीज करेगा, फिर सीज करने के बाद उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, किसकी आवाज है, नहीं है, कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, हर चीज फाइनलाइज करेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और अगर वो सत्य होता है तो उनकी बातों से पता चलता है कि उन्होंने 5 महीने उस बच्ची के साथ क्या करा है। अगर वो सच है और वो गिरिबाला सिंह ही है तो किस तरह के घिनौने गंदे आरोप लगा रही हैं वो, तो पता चलता है कितना उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया है बच्ची को। अग्रिम जमानत के लिए संभावना है कि समर्थ सिंह के वकील भी हाईकोर्ट मूव करें। 23 तारीख को उनको पेश होने को हालांकि कहा गया है। इसको चैलेंज करेंगे आप? नहीं, चैलेंज सर, अगर वो अग्रिम जमानत लगाते हैं तो वहां हम भी खड़े होंगे, वो आपत्ति तो करेंगे ही। लेकिन अभी तक उनके द्वारा आज तक जो हमको सूचना है, कोई अग्रिम जमानत नहीं लगाई गई, ना ही सरेंडर करा गया है। और 23 तारीख को पासपोर्ट के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनको बुलाया गया है, शो कॉज नोटिस जारी करा है कि आपका पासपोर्ट क्यों ना कैंसिल करा जाए। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब पीड़िता का परिवार लगातार प्रशासन शासन से लड़ता रहा, तब जाके ये स्थिति आई है कि आज कम से कम शो कॉज नोटिस जारी हुआ कि आप आइए, बताइए आपका पासपोर्ट क्यों ना कैंसिल करें। तो आप देखिए कि ट्विशा शर्मा का एक और नया वीडियो सामने आया। ट्विशा धार्मिक गाने पर इसमें झूमती हुई भी नजर आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर धार्मिक गाने पर ट्विशा झूमती हुई नजर आ रही है। नया वीडियो ट्विशा शर्मा का सामने आया है। इस वीडियो में काफी खुश नजर आ रही है ट्विशा, अपने पेट डॉग के साथ में एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद में समझा जा सकता है कि ये लड़की कितनी लाइवली थी, कितनी जॉयफुल थी, अपनी जिंदगी को जीना जानती थी। लेकिन आखिरकार इसके साथ में क्या होता है ऐसा जो इतने ज्यादा तनाव में आ जाती है और उसके बाद में इस लड़की की मौत हो जाती है, इसको मार दिया जाता है, मानसिक तनाव दिया जाता है, या जो भी कुछ है, जिन खुलासों का इंतजार लगातार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि कितनी खुश थी ट्विशा शर्मा और एंजॉय करती थी जिंदगी को, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका अंत ऐसा होगा। और देखिए, पेट्स के साथ में प्यार, अपने पेट डॉग के साथ में यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है। अब ये वीडियो कितना पुराना है, हालांकि इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर अपनी शादी के बाद वो खुश नहीं थी, ये तो सबको समझ आ चुका है। उसके जो चैट्स भी सामने आए थे उसमें उसने लिखा भी था कि आई एम ट्रैप्ड, और ऐसे में जो तस्वीरें आ रही हैं ये अलग कहानी बताती हैं। इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो बड़ी अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। तो आरोपी पति समर्थ सिंह अभी फरार है। कोर्ट ने 23 मई को पेश होने के निर्देश दे दिए हैं। और देखिए, गिरिबाला ने कई सारे जजों और प्रभावशाली लोगों को इस बीच कॉल्स किए, यानी कि जो समर्थ सिंह की मां है वो पेशे से जज होकर रिटायर्ड है। ऐसे में जो प्रभावशाली लोग हैं और जजेस हैं पुराने, उनको वो लगातार कॉल कर रही है। और ऐसे में ट्विशा के पिता की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि 40 मोबाइल नंबर उन्होंने जारी किए हैं और 13 मई को गिरिबाला ने कई जजों को कॉल किया है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता मकरंद जुड़े हुए हैं। मकरंद, अब ऐसे में जो जानकारियां मिल रही हैं, ये नंबर्स भी सामने आए हैं, इन्फ्लुएंस करने की इस केस को पूरी कोशिश की गई है गिरिबाला सिंह की तरफ से। देखिए, आरोप यही लग रहे हैं ट्विशा के पिता की ओर से और परिवार की ओर से। वकील ने भी यही कहा है कि गिरिबाला सिंह ने लगातार कई जजेस को फोन किए, कई रसूखदार लोगों को फोन किए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी का जो जिसने इंस्टॉल किया था उसको भी फोन किया गया था। और ये जानकारी अग्रिम जमानत के दौरान गिरिबाला सिंह के वकील के द्वारा ही कोर्ट में सबमिट की गई है। और इन फोन नंबर्स की जब इन्वेस्टिगेशन परिवार ने खुद की है, यानी कि परिवार ने अपने से इन नंबरों को ट्रेस किया कि किसके नंबर हैं, किसके नाम पर है, तब जाकर ये जानकारी सामने आई है। वकील का और परिवार का कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ही इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए थी कि इस घटना के बाद सबसे पहले फोन किसको किए गए। परिवार अगर मायके पक्ष को, यानी कि ट्विशा के परिवार को फोन करके जानकारी देता तो ये बात समझ, लेकिन अलग अलग लोगों को फोन करना कहीं ना कहीं संदेह जताता है कि इस पूरे घटनाक्रम में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, लोगों को डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की गई और रसूखदार लोगों को इस केस में इन्वॉल्व किया गया। अलग अलग जजेस को फोन लगाए गए, ये आरोप है ट्विशा के परिवार का और ट्विशा के परिवार वालों के द्वारा कोर्ट में अर्जी डाली जा चुकी है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है या अभी बाकी है अर्जी डालना? और दूसरा सवाल ये भी आपसे मेरा रहेगा कि अगर गिरिबाला अपने आप को इतना ज्यादा सच साबित करने में लगी हुई है, जो सास है, तो उनका बेटा ही क्यों फरार है? सवाल तो ये भी है ना कि बेटा अगर सही है अपनी जगह पर तो वो सबसे पहले क्यों भाग गया?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर समर सिंह कहां है, समर सिंह क्यों फरार है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो पुलिस से क्यों भागता फिर रहा है। उसके ऊपर 10,000 का इनाम था, उसके ऊपर 30,000 का इनाम है। 23 तारीख को जजेस ने उसको कॉल किया है, कोर्ट आने के लिए नोटिस किया है कि आप आइए और ये बताइए कि आपका पासपोर्ट क्यों रद्द ना किया जाए। इस पूरे मामले में अब समर सिंह की फरारी ही सबसे बड़ा सवाल बचकर रह गई है, क्योंकि गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत ले ली है, उसके बाद अग्रिम जमानत समर सिंह की खारिज हो गई है। खारिज होने के तुरंत बाद उसे सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन गिरिबाला सिंह, उनके वकील, समर सिंह के वकील सब यही कह रहे हैं कि कानूनी रूप से हमारे सामने रास्ते खुले हुए हैं, यानी केवल बचने की कोशिश हो रही है। आइए पुलिस के सामने बताइए कि क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन, और जाहिर है अगर आप निर्दोष होंगे तो कोर्ट से आपको पूरा न्याय मिलेगा। अगर आपका न्याय पर ही विश्वास नहीं है तो ये जो भागदौड़ लगातार की जा रही है या जो भागने की कोशिश की जा रही है, इसको बल मिलता है इसी बात से कि अगर वो भाग रहे हैं इसका मतलब है कि पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायपालिका पर उनको विश्वास नहीं है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा शंका और सबसे ज्यादा जो शक है वो गहराता जा रहा है इसी परिवार के इस तरह की कार्यप्रणाली से। अब समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर 6 टीमें अलग अलग जगह पर दबिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश के बाहर भी कुछ टीमें हैं और लगातार संपर्क में है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके कहीं गया ना हो। लगातार गिरिबाला सिंह और उनके वकील से भी पुलिस चर्चा कर रही है कि ये सरेंडर हो जाए। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है कि हाईकोर्ट कब मूव करेगा, तो ये कहीं ना कहीं अब वकीलों पर निर्भर करता है। सारी लीगल प्रक्रिया होने के बाद गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका दायर करेंगे और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को लेकर याचिका दायर करेंगे। हालांकि उसके पहले पुलिस को डॉक्यूमेंट के तौर पर, दस्तावेज के तौर पर ये जानकारी कोर्ट को मुहैया करानी है कि मध्य प्रदेश में -80 डिग्री का हाईकोर्ट के फैसले पर भी आधारित होगा कि ये जो पूरा मामला है किस तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए आपको एक और अपडेट दे दें। ट्विशा के परिवार का एक बड़ा आरोप भी सामने आ गया इस पूरे मामले को लेकर। समर सिंह खुद नशा करता था, ये परिवार का कहना है। तो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। हम जज परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जांच में लापरवाही हो रही है, ये परिवार का आरोप लगातार लग रहा है। इसी के साथ में परिवार ने यह भी कहा कि न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है। ज्यूरिसडिक्शन का कारण जिस बारे में कोर्ट बात कर रहा है, इसके कारण एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं मिली, दिल्ली के एम्स में परमिशन नहीं मिली। तो क्या आपको लगता है क्या इस पे भी कोई प्रेशराइज किया जा रहा है? ये अपील आपकी डिसमिस हो गई? मैडम कैसा है ना, ये जो गिरिबाला जी है यहाँ पे काफी सालों से पीडीजे भी रही हैं, यहाँ पे अभी भी कंज्यूमर कोर्ट की हैं। इनके जो पूरे रिलेटिव्स हैं वो जुडिशरी में हैं। कोई मिस्टर बघेल इनके जीजा हैं, वो भी सीजीएम रहे हैं। लोकायुक्त उनके रिलेटिव हैं, जो समझ की शादी में लोकायुक्त खुद आए थे। उसके बाद इनकी जो बहन है एक राजबाला करके, वो बंसल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। हम लोग एम्स में भी गए तो एम्स में भी हमको दिखा कि इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। ये बहुत रसूखदार है, बहुत पैसे वाले होंगे। पैसे वाले हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि 2 लाख 5 लाख रुपए का दहेज मांग रहे, तो मतलब मन पैसा होगा लेकिन मन में लालच काफी होता है ना इंसान के। तो यहां पर जो प्रशासन काम कर रहा है, मतलब जो न्याय मिलना चाहिए, अगर यही न्याय किसी एक नॉर्मल इंसान का होता तो ये न्याय मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो रसूखदार लोग हैं तो न्याय मिलने की अपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं।